ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को एवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बीज जो एवॉल्व होते हैं क्यून बी के जैसा। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है हरे भरे जंगलों में और दूर दूर के पहाड़ों से घिरे हुए एक अजीब जगह में। बहुत सारे लोग एडवेंचर की तरह कपड़े पहने हुए थे। वास्तव में वो पूरे एक टावर में एडवेंचर ही थे। वो अपने काम से काम रख रहे हुए थे, लेकिन उन्हें तभी एक छोटी सी आवाज आती है जो सभी लोगों को ध्यान देने के लिए कह रहा था। जब वो मुड़ते हैं तो उन्हें एक बात कहने वाली बिल्ली मिलती है जो उन्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। सभी एडवेंचर्स उसे देख के हैरान हो जाते हैं और उसके क्यूटनेस पर हर एक का दिल आ जाता है। वो उसे पूछते हैं कि वो क्या बेचना चाह रहा है और बिल्ली उन्हें एक चेरी टमाटो दिखाता है। वो बिल्ली से इम्प्रेस नहीं थे क्योंकि वो लोग बिल्ली से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रहे थे। वो लेजेंडरी वेपन्स या मिस्टरीज पोशंस की उम्मीद कर रहे थे, एक आम सा चेरी टमाटो जो जब चाहे जब खा सकते। तो बिल्ली उनसे कहता है अगर वो इस टमाटरों को बगैर देखे उसे जज करते हो तो वो लोग बुद्धू है। वो कहता है कि ये एक आम टमाटर नहीं है, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो आप इसके स्टेटस विंडो से चेक कर सकते हो। लोग क्यूरियस हो जाते हैं और वो लोग उसके स्टेटस विंडो में देखते हैं कि ये जादुई चेरी टमाटो उनका 0.1 MB 10 मिनट के लिए बढ़ा सकता है और उनका 10 ग्राम फैट्स हमेशा के लिए कम कर देगा। तो एक आदमी कहता है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन टमाटर को पहले से ही अपने कस्टमर्स मिल गए थे। वह महिलाएं पागल हो रही थी क्योंकि सिर्फ इसे खाने से ही उनका 10 ग्राम फैट जो है कम हो जाएगा। बिल्ली मुस्कुराते हुए ने कहता है कि टमाटर की कीमत 0.5 टावर कॉइन होगी, जिसे सुनकर वहाँ के एडवेंचर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन वो जब डर जाता है जब फीमेल एडवेंचर उससे भी अधिक कीमत पर उस सारे टमाटर को खरीदने पर तैयार हो जाते हैं और उनके बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन सबसे ज्यादा टमाटर खरीदेगा। एक आदमी बिल्ली से पूछता है कि तुम्हें ये टमाटर कहाँ से मिले, और वो बिल्ली मुस्कुराते हुए कहता है कि एक सिगरेट है। फिर हमें एक खेत दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी टोमेटो को उगाया जा रहा है। एक आदमी टमाटर उठाता है और उसे लगता है आज के लिए ये काफी है। वो अपने खरगोश असिस्टेंट को कहता है जो टमाटरों से भरा ट्रॉली को ले जा रहा था, आज के लिए टमाटर बस हो गए। और वो अपने साथियों को कहता है कि कुछ देर आराम कर लेते हैं और हम देखते हैं कि खरगोश दूसरे फसल को काटने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो आदमी एक कप में टमाटर को निचोड़ रहा था और मधुमक्खी से कहता है कि थोड़ा शहद देने के लिए। वो शहद के एक बूंद को उगलती है और वो आदमी उस कप को अच्छे से शेक करता है। उसकी एक स्पेशल ड्रिंक तैयार हो जाती है और वो उसे पीता है अपने खरगोश दोस्तों के साथ, टमाटर और शहद का जूस। और वो आदमी कहता है कि जिंदगी हो तो ऐसी। और सभी खरगोश भी ये दिखाने के लिए अपने छोटे छोटे ग्लासेस को उठाते हैं और उसे पूरी तरह सहमत होते हैं। और तभी अचानक उसे एक रिक्वेस्ट आती है एक ब्लू स्क्रीन पर। उसे टावर मैनेजर के लिए भी टमाटो और हनी का जूस देना होगा। इस रिक्वेस्ट के लिए उसे कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो इसे नहीं करता है तो वो उससे निराश होगी। फार्मर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तभी उस पर वो स्क्रीन थोड़ा दबाव डालता है तो वो इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सामान बेचने वाली बिल्ली वापस खेत में आ जाती है। वह फार्मर मास्टर सेजुन को बुलाता है और उस पर कूद पड़ता है। सेजुन भी बिल्ली को वापस देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि उसने अपना काम वक्त से पहले ही खत्म कर लिया। और वो बिल्ली का नाम टी था और वो सेजुन को बताता है कि आज उसने बहुत सारे टमाटर बेच दिए हैं और टावर कॉइन कमाए। सेजुन ये सुनकर खुश हो जाता है और वो सोचता है कि उसे टावर में फेमस होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब टी ये सुनता है वो घबरा जाता है क्योंकि वो सेजुन का नाम को सिगरेट रख रहा था। लेकिन पैसे कमाने की चाहत रखने वाला ये बिल्ला खाने के बाद फिर से टमाटर बेचने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। जैसे ही टी एक काले खरगोश के पास जाता है वो उसे कहता है कि वो अपने सप्लाईज को फिर से भर दे। सेजुन टी को कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। अभी ब्लैक रैबिट कुछ मछली पकड़ रहा है टी के लिए उसके खतरनाक स्किल के साथ। सेजुन टी को देखता है और समझता है कि उसे पैसे कमाने की लत लग गई है, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आता है जिसको वो लगभग भूल चुका था। सेजुन चारकोल का एक टुकड़ा लेता है और उसे पत्थर की दीवार पर कुछ बनाता है। आधी दीवार पर उसने बहुत कुछ लिखा था। यह उसका 30वां डिजाइन था। सेजुन कहता है कि आज 150 दिन हो गए हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम पार्क सेजुन है और उसका क्लास एक टावर फार्मर है। अब सेजुन फसलों को काटने जा रहा था और तभी काला खरगोश और जो उसके शोल्डर पर जंप करते हैं उसकी मदद करने के लिए। सेजुन याद करता है कि खो जाने के बाद 150 दिन तक वो इस टावर में फंसा रहा। वो अपने खेतों को देखता है जिसमें अलग अलग प्रकार के फसलें उगा रहा था और खरगोश और मधुमक्खियां उसकी मदद कर रहे थे और वो कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कहानी बताना शुरू करता है कि टावर में खो जाने के बाद वो कैसे बच गया। तो 10 साल पहले एक नॉर्मल सा दिन था। गंगनम के बीचों बीच एक 99 मंजिला एक ब्लैक टावर अचानक से दिखाई देता है और यह सिर्फ गंगनम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर कोने में दिखाई देता है। पूरी दुनिया में टोटल 100 टावर्स दिखाई देते हैं और हर देश उसकी जांच करना शुरू कर देता है। लेकिन सभी टावर के हाइट को देख रहे थे जो 990 मीटर्स था और ये टावर ऐसे मटेरियल से बना था जो न्यूक्लियर बम को भी सह सकता था। लेकिन फिर एक दिन लोग टावर से बाहर आने लगे।
सीधा दीवार के पार चलने लगे। हंगामा मच गया था और न्यूज रिपोर्टर्स उन्हें घेर लिए थे। उन्होंने टावर से आने वाले लोगों से पूछा कि वह इस टावर में सबसे पहले कैसे गए, और वो जवाब देते हैं कि एक दिन उन्हें एक ब्लैक होल दिखाई दिया और वो ब्लैक होल उसने अंदर खींच लिया था। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप टावर के फर्स्ट फ्लोर पे पाया। इस खबर ने सभी का ध्यान खींचा क्योंकि ये घटना पूरे दुनिया में हो रही थी। जो लोग कुछ देर पहले गायब हो जा रहे थे वो लोग अचानक टावर से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। जो टावर से बाहर निकलने में कामयाब हुए उससे जानकारी लेकर वो लोग पब्लिक में अनाउंस करने वाले थे। सभी 100 टावर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अगर कोई व्यक्ति टावर में जाता है तो वो अपने आप को फर्स्ट फ्लोर पे पाएगा। यहाँ तो वो एक वॉरियर बन सकते हैं या फिर एक मैजिशियन। ये बात एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है। उसका कहना है कि सेकंड फ्लोर पर में मॉन्स्टर दिख रहे हैं और हर बार जब वो एक फ्लोर को क्लियर करते हैं उन्हें अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर वो लक्की होंगे तो उन्हें इस आदमी की तरह टिकट मिल सकता है। ये टिकट एक रेयर आइटम है। जो लोग टावर में खींचे जाते हैं हम उन्हें अवेकेंट कहते हैं। वो लोग टावर में जा सकते हैं और टावर के बाहर आ सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। लेकिन कोई ऑर्डिनरी पर्सन अगर जाना चाहता है तो उसे ये टिकट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टावर के हर फ्लोर पर चढ़ सकते हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग टावर पर जाना चाहते हैं जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स है। और उनका अगला सवाल था कि टावर का यहाँ पे आने का मकसद क्या है। उस आदमी को दूसरे सवाल का जवाब तो पता नहीं था, लेकिन वो सबको बताने जा रहा था कि टावर पे क्यों जाना चाहिए। उसके इशारे पर एक महिला हाथ में एक छोटा सा खजाने का बक्सा लेकर आती है और जब वह उसे खोलती है पूरा स्टेज सोने और गहनों से भर जाता है और पूरे रिपोर्टर शॉक में खड़े हो जाते हैं। और स्टेज में मौजूद व्यक्ति कहता है कि उन्हें एक बात का यकीन है, टावर पर चढ़ने से उन्हें पैसे तो जरूर मिलेंगे। ये एक तरीका था जिससे वो लोग टावर में लोगों को भेज सकते थे। अवेकन एसोसिएशन ये टिकट बेचने के लिए मेन होल्डर थे। वो लोग टिकटों को बहुत ज्यादा दाम में बेचने वाले थे। टिकटों की कीमत 150 मिलियन से 200 मिलियन वॉन तक थी, जिसे एक औरत अपने स्मार्टफोन में देख रही थी। वो एक शॉपिंग मॉल में थी। सब्जियों के खरीदार से वो बात कर रही थी। वो शिकायत करती है कि लोग टावर में पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन एक टिकट के लिए उनको $200 चार्ज करना उनके लिए बहुत ज्यादा होगा। और वो जवान कैशियर से पूछती है कि वो इसके जवाब से सहमत है और वह घबरा कर उससे कहता है कि आप सही है। वह एक 26 साल का सेजुन था और वह किसी कारण अपने पैसों को बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने पूरे खर्चे के बाद सेजुन के पास जो सेविंग्स बची थी वो $12 मिलियन बच के थी। वो आश्चर्य था क्योंकि अगर टिकटों का प्राइस बढ़ता गया तो वो अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाएगा। वो नौकरी के बाद अपने घर जा रहा था। वो खुद से पूछता है कि वो टिकट कब खरीद पाएगा, लेकिन वो जानता है कि बेहतर सवाल ये है कि वो टिकट कभी खरीद पाएगा। वो पैसों के लिए मेहनत करते करते थक गया है, लेकिन फिर वो अपने निराशा से बाहर निकल जाता है। वो खुद पर चिल्लाता है कि अपना हौसला बनाए रखे और हार ना माने। वो सोचता है कि अधिक पैसे बचाने का कोई तो तरीका होगा। तभी उसे उन सब्जियों का ख्याल आता है जिसे उसने कम कीमत पर खरीदे थे। वो इन सब्जियों को उगा सकता है क्योंकि इसकी कीमत बढ़ने वाली है। और वो एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जिसमें वो लोग झाड़ उगाना सीखते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट उसके फेवरेट एक्टर सारा का था। सेजुन अपने सोच में खो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही खो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो पैसे बचा के टिकट खरीदेगा तो उसे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा एक अच्छे से गिल्ड में, और अगर वो टावर को क्लियर कर देगा तो वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को प्रपोज कर देगा। और वो सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर हेडलाइन में ऐसा आए, और वो हंसते रहता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ अजीब सा होता हुआ नजर आता है। सेजुन मुड़कर देखता है कि वो एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल है जिसे फर्स्ट जनरेशन वाले अवेकेंड लोग टावर के अंदर गए थे। सेजुन इसे देख के एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि ये ब्लैक होल उसी के लिए आया था। वो कहता है कि वो टावर में चढ़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है और ब्लैक होल से उसे अंदर लेने के लिए कहता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके वजह ब्लैक होल छोटा होने लगता है और सेजुन चौंक जाता है। पूछता है कि ये छोटा क्यों होते जा रहा है, लेकिन छेद और भी छोटा हो रहा था और खत्म होने वाला था। सेजुन ने घबराते हुए कहा कि वो इस तरह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। अगर ब्लैक होल उसे अंदर नहीं लेगा तो वो खुद अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो ये कहता है सेजुन उस पर जंप कर देता है और वह दूसरी तरफ पहुंच जाता है और अपने मुंह के बल गिर जाता है। वो अपने आप को संभालता है और खुश हो जाता है कि उसने वास्तव में टावर को पार कर लिया। सेजुन खुशी से ऊपर देखता है और उन सभी चीजों के बारे में वो बात करता है जिनके बारे में उसने पता किया था कि वो पहली मंजिल पर मिलते हैं। वो चमकते हुए झूमर, मार्बल प्लाजा और इक्विपमेंट देखना चाहता था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं। सेजुन जंगल में कोई अनजान गड्ढे में जो एक अंडरग्राउंड डोम जैसा दिख रहा है और खुले बाग की जगह से रोशनी अंदर आती है। सेजुन उठता है और अपने आसपास देखता है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो इस पर विश्वास नहीं कर पाता कि वो कहाँ है और वो चिल्लाते रहता है कि वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वो टावर से थोड़ी दूर है, जंगल के बीच में। ब्लैक टावर के सबसे ऊपर फ्लोर के अंदर एक क्रिस्टल ऑर्ब चमक रहा था और बिप बिप कर रहा था। हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो क्रिस्टल बॉल को देख के शॉक हो गया था। बॉल ने टावर में कुछ बदलाव का पता लगा। वो ड्रैगन का काम इसको ढूंढना था क्योंकि वो टावर मैनेजर था और वो उसका काम था। लेकिन न ड्रैगन को और न सेजुन को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी थी।
अर्जुन वो सब कुछ याद करता है जो उसने टावर के बारे में सुना था। अवेकन लोग इंटरव्यू में कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े महल थे और वहाँ कहीं चीजें थी जो वहाँ आप खरीद सकते हो। और एक आदमी इंटरव्यू में कहता है कि ट्रेनिंग हॉल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट फ्लोर में। ये बात सेजू ने सुनी थी, लेकिन अपने जगह को देख उसे आश्चर्य होता है कि वो कहाँ पर है। पानी का एक छोटा सा तालाब, सूरज की रोशनी के लिए ऊपर की तरफ से खुला हुआ रास्ता और एक गुफा जो चारों तरफ से घेरे हुए है। अभी वो बस यही देख पा रहा था। अर्जुन अपने किस्मत से हार गया था और वो एक कोने पे बैठता है और वो सोचता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। वो पूरे दिन गुफा में घूमते रहता है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। यहाँ कोई ट्रेनिंग ग्राउंड और स्टोर नहीं है। दरअसल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो मदद के लिए चिल्लाता है और किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी थी, जिसका मतलब था कि इस जगह पर आसपास कोई भी नहीं है और केवल एक संभावना है जो उसके दिमाग में आती रहती है और वो उसे डरा देती है कि वो टावर के अंदर खो गया है। जैसे ही उसे घबराहट होने लगती है, उसका फोन का अलार्म बजता है। सेजन को यकीन नहीं होता है कि उसका अलार्म ठीक है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर पूरा एक दिन बीत चुका है। सेजन के पेट से आवाज आ रही थी और सेजन मानता है कि उसे भूख लग रही है। वो अपने पास मौजूद सभी चीजों को निकाल लेता है। सेजन के पास एक पानी की बोतल, कुछ चेरी टमाटो, ग्रीन ऑनियन, स्वीट पोटैटो और एक सेब था और उसने पहले सेब खाने का निर्णय लिया था। सुबह सेब खाना उसे पसंद था और उसने अभी जो खाया वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो एक सेब उसके लिए काफी नहीं था। और सेजन उसके बाद एक स्वीट पोटैटो खाता है और स्वीट पोटैटो का स्वाद, उसकी बनावट ऐसी थी जैसे कि उसने उम्मीद नहीं की थी। जैसा उसने सोचा था ये उससे भी बेहतर था। भले ही वो कच्चा था, लेकिन क्योंकि वो खाते समय बात कर रहा था तो स्वीट पोटैटो उसके गले में अटक गया था, तो उसने पानी पी लिया था। फिर वो लेट जाता है और सोचता है कि ये अच्छा भोजन था। सेजन गुफा के छेद से देखता है और सोचता है कि वह यहाँ पे कितने समय तक रह पाएगा। खाना खत्म होने से पहले ही उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। वो अपने पास मौजूद सभी चीजों को देखता है और सोचता है कि ये उसके लिए कितने समय तक चलेगा। इस डर से अगर उसे बचाया नहीं गया तो वो भूख से मर जाएगा। सेजन ने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया था और वो कहता है कि वो इस तरह नहीं मरेगा। टावर पर चढ़ना उसका सपना था और अब वो टावर पर आ गया है तो वो तुरंत नहीं मरने वाला। और जब वो सेब को देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सेजन उसे लेता है और मुट्ठी में दबा देता है। फिर वो एक ग्रीन ऑनियन लेता है और उसे भी आधा तोड़ देता है। वो खाने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करेगा और इसके जड़ से फिर फसल उगा लेगा। और वो 3 टमाटोस और 2 स्वीट पोटैटोस को भी लगा देता है। अब जो कुछ भी बचा है वो उसके फसल उगने तक वो उसका खाना होगा। सेजन कहता है कि वो जीवित रहने के लिए कुछ भी करेगा, यानी जब तक कि उसकी फसल के पौधे नहीं हो जाते। वो उसे देखता है और कहता है कि वो उसके लिए इंतजार करेगा क्योंकि वही उसका भविष्य है। लेकिन तभी सेजन को एक राक्षस की चीख सुनाई देती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह चौंक गया था। उसने अभी जो सुना वो एक राक्षस की आवाज थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर राक्षसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सेजन जब ऊपर देखता है तो वो और भी चौंकाने वाली चीज देखता है। वो देखता है कि चांद ने सूरज को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब एक्लिप्स हो गया था। सेजन को पता है कि एक ब्लू मून था और वो फिर से एक राक्षस की चीख सुनता है और उसका शरीर उस चीख से पड़ने वाले दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही चीख रुकते हैं, सेजन आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन को देखता है। वो ब्लैक ड्रैगन को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत सुंदर है। फिर वो अपना होश खो बैठता है और गहरी नींद में चले जाता है। लेकिन उसकी ग्रीन ऑनियन के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो ऊपर की तरफ से फिर उगने लग रहे थे। सेजन अलार्म से जाग गया था और उसका सर अभी भी दर्द कर रहा था। वो अपने फोन को देखता है कि वह कितनी देर तक सोया और जब उसे पता चलता है कि वो पूरे 2 दिनों तक बेहोश था तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो 2 दिनों तक जमीन पर सोया था। उसकी पीठ दर्द हो रही थी और वो पहले से ही थका हुआ था। लेकिन जैसे ही वो बैठता है और शिकायत करता है कि उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा है, उसके पीठ को कुछ लगता है। सेजन एक पौधे को देखने के लिए मुड़ता है और शौक होता है कि यहाँ पे पेड़ कैसे आ गया। और फिर वो दोबारा देखता है और उसे पता चलता है कि ये ग्रीन ऑनियन का पौधा है, वही जो उसने लगाया था। वो सभी बड़े और विशाल हो गए थे। सेजन हैरान है। उसे आश्चर्य होता है कि ग्रीन ऑनियन 2 दिनों में इतना बड़ा हो सकता है। उसे एहसास होता है कि ये टावर के वजह से हुआ है। उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें सिखाया गया था पेड़ों को पर्यावरण में कैसे उगाते हैं और उसे यकीन है कि टावर की शक्ति ने इसे बड़ा कर दिया। सेजन को यह एहसास होता है कि उसके दूसरे फसल भी उग गए होंगे और जब वो जांच करता है तो उसे पता चलता है कि टमाटर के पौधे भी जमीन से बाहर आ गए हैं। वो अपने पौधों को बढ़ाने के लिए उत्साहित था, लेकिन तभी उसे ध्यान में आता है कि ग्रीन ऑनियन के पौधे सूरज की रोशनी को रोक रहे हैं। तो फिर क्या, उसने उसे काटने का फैसला किया ताकि उसके टमाटर के पौधों को भी सूरज की रोशनी मिले। तो वो ग्रीन ऑनियन के झाड़ों को तोड़ने लगता है। ये काम तो बहुत ज्यादा ही कठिन था। सेजन पूरे ऑनियन के पत्तों को कट कर लेता है और सोचता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। वो एक पत्ता खा लेता है और उसका मुंह जल जाता है क्योंकि इसका टेस्ट जोलो चिप के जैसा था। वो अपने मुंह को तालाब के पानी से धोता है और वो कहता है कि ये पत्ते असली पत्ते के तुलना में बहुत ज्यादा ही मसालेदार है। लेकिन मुंह जलने पर उसके पेट पर गर्मी का एहसास नहीं हुआ। सेजन सोचता है कि इसकी आदत उसे हो जाएगी
और जब भी उसे किसी मसालेदार चीज की जरूरत होगी तो ये बहुत अच्छा होगा। वो हरे प्याज को सुखाकर उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख लेता है। वो अपने पुराने स्पॉट पर जाके बढ़ जाता है जो एक बड़ा पत्थर है गुफा के बीचों बीच, और वो टमाटर खाना शुरू कर देता है। और में सूरज कभी भी डूबता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब चांद उसे ग्रहण कर लेता है, और इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। लेकिन 10वीं मंजिल पर तो ब्लू मून कभी हुआ ही नहीं। सेजुन को विश्वास था कि वो पहली मंजिल पर कहीं पर है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा है। और इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन तो वो ब्लैक ड्रैगन था या फिर वो एक इल्यूजन था। अब सेजुन को पता नहीं कि वो कौन से फ्लोर पे पाया गया था। जब 10 साल पहले टावर दिखाई दिया था तो फिनिक्स गिल्ड एक फेमस गिल्ड था जो 37 फ्लोर को क्लियर करा था। ये एक ऐसा अचीवमेंट था जिसको अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया, और इसी वजह से 30 से 37 फ्लोर तक की जानकारी को दुनिया से सीक्रेट रखा गया। लेकिन 30 से नीचे वाले फ्लोरों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। 10th फ्लोर तक सिर्फ स्केलेटन मॉन्स्टर्स थे, 11 से 20 तक गॉब्लिन्स थे, और 21 से 30 तक ऑर्क्स थे। लेकिन सेजुन ने सुना था कि 31st फ्लोर के ऊपर स्पाइडर मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, फिर भी उसने कभी भी ड्रैगन के बारे में नहीं सुना था। सेजुन अपने बिस्तर पर यानी उसके पत्थर पर लेटकर सोच रहा था कि वो एक ऐसे फ्लोर में है जहाँ तक कोई भी आ नहीं सका। तभी उसके चेहरे पर पानी के बूंदे गिरते हैं और सेजुन उठ जाता है। क्या टावर में बारिश हो रही थी? उसने सुना था कि यहाँ पे मौसम लगभग हमेशा ही सुहाना रहता है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो आसमान साफ होता है। लेकिन वह बहुत तेजी से चलते हुए किसी चीज को देखता है और वो डर जाता है कि ये कोई राक्षस है, और वो फिर उसके सामने आता है तो वो एक प्यारा सा खरगोश था जो सेजुन के फसलों पर लाल टपका रहा था। सेजुन सरप्राइज हो जाता है कि ये खरगोश भी एक राक्षस है। खरगोश छेद से नीचे कूदता है और सेजुन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। खरगोश सेजुन के सर को स्टेप के ऐसा इस्तेमाल कर सुरक्षित उधर जाता है। वो ग्रीन ऑनियन की तरफ देख रहा था और सेजुन को पता चलता है कि ये खरगोश कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। खरगोश ग्रीन ऑनियन के पौधों की तरफ इशारा करता है और सेजुन को पूछता है कि वो उसे खाना चाहता है, और सेजुन समझ जाता है कि वो खाना चाहता है। वो एक ग्रीन ऑनियन के पत्ती को तोड़ता है और रैबिट को देता है, जो वो खुशी से ले लेता है। वो उसे पसंद से खाता है और सेजुन उसे कहता है अगर ये तुम्हें पसंद आता है तो तुम और खा सकते हो। और फिर सेजुन देखता है कि पौधे वापस से उग गए हैं। अगर ऐसे ही रहा तो उसको पौधों को दिन में 2 बार काटना पड़ेगा। लेकिन खरगोश जोर जोर से कुछ कहने लगता है और सेजुन को पता चलता है कि वो उससे बात नहीं कर रहा है। वो ऊपर गुफा के छेद में देखता है और उसे पता चलता है कि और एक खरगोश उनके पास आ रहा है। वो उतरती है, खरगोश को उसकी टोपी देती है और एक पानी का डब्बा देती है, और वो दोनों सेजुन के सामने खड़े हो जाते हैं। सेजुन एक और खरगोश को देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये दोनों एक साथ हैं। सेजुन उन्हें पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है, और वो कहते हैं कि वो सही है। सेजुन सोचता है कि उसे एक डायरी रख लेनी चाहिए अपने जीवन के बारे में लिखने, और उसके डायरी के फर्स्ट पेज पे खरगोश की जोड़ी के बारे में होगा जो उसके साथ गुफा में थे।